ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं खुश रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने ओटों से नहीं लूंगा। परमेश्वर मेरा भाग है, और मेरे कटोरों का हिस्सा है। मेरे भागों को तू स्थिर करता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैं परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। अपने पवित्र भक्त को सरनी देगा। तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरा दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। परमेश्वर की ओर में हाथ उठा करके है। परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। हे परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे मेरे घराने को पीढ़ी को आशीर्वाद कर। हे परमेश्वर मेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। तेरा वचन मेरे मन की इच्छा को पूरी करे। तेरा वचन मेरे हृदय में रहे। हे परमेश्वर जैसे दाऊद ने कहा, मैंने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ा है, ताकि मैं उसके विरोध पाप न करूं। हे परमेश्वर मेरा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टी में हो। मैं इस जमीन को तैयार करता हूँ, ताकि तेरा वचन रूपी बीज मेरे जमीन पर 100 गुना फल लाए। आज का वचन हमें आशीष दे। ईश्वर हमसे बातचीत कर, हमें आशीष दे। हमारे घराने को आशीष दे, पीढ़ी को आशीष दे। आमीन। सॉरी, ने तुम 14 को ही निकाल दिया। बगल वाले से कहिए, चमत्कारों का खुदा मेरे लिए लड़ेगा। फिर से एक बार बोलिए, चिन्हों का परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। चिन्हों का परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। आमीन। अपने बगल वाले को प्यार से एक स्माइल दे दीजिए।
लड़ता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम इतना दुआ कर रहे हैं, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। कई बार आपको ऐसा फील होता है, क्या प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं है? क्या प्रभु मेरे साथ चलता भी है या नहीं? कई बार फील होता है पता नहीं प्रभु मेरी बात को सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो निरंतर आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार आपको ऐसा फील होता है क्या प्रभु मेरे हालातों पे लड़ रहा है? क्या मैं जो इतने समय से अविवाहित हूँ उस चिंता को लेकर क्या प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है? मैं जो इस समय माँ नहीं बन पाई हूँ, क्या उस परिस्थिति के लिए प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है या नहीं? ये चीज़ कई बार हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो हमारे हर बिगड़े हुए हालातों पर, हर कठिन परिस्थितियों पर वो लड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हर समय आपको परमेश्वर का प्रेजेंस या परमेश्वर की उपस्थिति मिले। परमेश्वर निरंतर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके संग चलता है। कई बार हमें एहसास होता है कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन कई बार ये भी एहसास होता है कि प्रभु हमारे साथ है या नहीं, ये चीज़ भी आती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसे ढूंढो, तुम उसे टटोलो, कदाचित वो तुम्हें मिले, कदाचित वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे निकट ही है। तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता है। हर समय प्रभु का प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं है। प्रभु आपके साथ निरंतर है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। हर काम में, हर चीज में आप प्रार्थना करें, और जब हर काम, हर प्रार्थना, हर वो गुजरे हुए सिचुएशन में, हालात में जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस जगह से प्रभु की महिमा होती है। आमीन, आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज मैं 6 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके साथ रहता है और परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। निर्गमन अध्याय 14 का 14 कोई पढ़ देंगे। यहोवा आपकी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुआई दे रहा है, इसलिए कि जो कोई तुम्हें यहाँ से कुछ कर दे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और वहाँ 2 भाग हो जाएंगे। तब इस्राएल का समुद्र के बीच में होकर स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप इस्राएलियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ से उनका पीछा करेंगे। बस सब ईश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार फिर से। निर्गमन 13:14 को मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप चुपचाप रहिए, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे करीब रहता है। हालेलुया। और वो हमें भूलता नहीं है, क्योंकि स्तोत्र संहिता 121 में लिखा है कि रात दिन वो हमारे लिए जागे रहता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता है। स्तोत्र संहिता 121 में लिखा है ना कि यहोवा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं, और निरंतर हमारे साथ है, निरंतर हमारे साथ चलता है। कई बार मैंने कहा ना, उसके प्रेजेंस को हम नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु निरंतर हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ चलता है। अगर हम इसको थोड़ा देखते हैं कि जब माँ मरियम और जोसेफ, जब माँ मरियम प्रेग्नेंट हुई और जब वो दोनों बैतलहम को जा रहे थे, तो उनके पास तो कुछ भी ऐसा अन्न की चीजें नहीं थी। कोई ऐसी अन्न की चीजें थी, वो भी सोच सकते थे ना कि परमेश्वर ने तो हमें बच्चा दे दिया, परमेश्वर ने तो कहा कि तेरा बेटा मेरे कोख से आएगा और तू चल। और जब प्रभु उनके कोख पर आए तो राजा हेरोदेस दुष्ट उसके पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर
देखिए माँ मरियम और जोसेफ ये सोच सकते थे कि प्रभु शायद हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उनको ये नहीं, उन्होंने इन भावों को नहीं देखा था जो परमेश्वर उसके लिए पहले से कर रहा था। उनके हाथों में कोई अन्न की चीजें नहीं थी। जब वो बेतलहम गए, गौशाला में प्रभु क्रिस्त का जन्म हुआ, तो परमेश्वर वहाँ ऑलरेडी 3 मजूसी को भेजे थे। आपने पढ़ा होगा कि 3 मजूसी आकर उन्हें क्या दिया, लाबान, सोना, गंधरस दिए थे ना ये चीजों को, तो क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मरियम और जोसेफ को इस समय वो सोने और चांदी की आवश्यकता है, उसके द्वारा वो क्या करेंगे, अपनी जीविका को चलाएंगे। मेरे प्रियो, आपकी जो आवश्यकता है उसे परमेश्वर को मालूम होता है। आप जो चाहते हैं, आपकी हर नीड को, हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। समय का इंतजार करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यहाँ मूसा को भी परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? मैंने तुझे लाठी दी, तू समुद्र पर लाठी मार। जैसे तू समुद्र पर लाठी मारेगा, समुद्र क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, और उस स्थल हो जाएगा, तेरे लोग बाहर हो जाएंगे। और बाद में जितने मिस्री लोग आए थे वो समुद्र में क्या हो गए, डूब गए। परमेश्वर ने मारा। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है, वचन संहिता 23 के अध्याय 3 और 4 पढ़ते हैं, जब आप अंधकार भरी वादी में भी जाते हैं, जब आपके जीवन में तूफान भी आता है, जब आपके जीवन में बुरा से बुरा परिस्थिति भी आता है, ये अंधकार की घाटियां क्या है, तकलीफ भरे दिन, ये अंधकार की वादियों में परमेश्वर कहता है वहां भी मैं तेरे साथ हूँ। दाऊद कहता है ना, घोर अंधकार की वादियों से मैं गुजरूंगा, लेकिन फिर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ होता है, तेरे सोते और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हर विकट परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ चलता है। ये बात दाऊद भी प्रूव करता है। जब दाऊद के जीवन में बड़ी विपत्ति का समय था, वो कहता है घोर अंधकार की वादियों से मैं क्यों ना गुजरूं, वहां भी मैं तेरे साथ रहूंगा और साथ रहता हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जरूरी नहीं है कि आपको फीलिंग से ही एहसास हो कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, ये जरूरी नहीं है कि जो आप फील कर रहे हैं उस फील्स में ही परमेश्वर आपके साथ है। ये इम्पोर्टेंट है विश्वास। जो विश्वास करता है कि प्रभु मेरे साथ है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है। फीलिंग से भी ज्यादा आपका फेथ मायने रखता है। आप ये फेथ करते हो, आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे साथ है, तो वो है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। फीलिंग्स में नहीं, परमेश्वर फीलिंग्स में नहीं मिलता है, इमोशन में नहीं मिलता है। परमेश्वर कहता है फेथ में मैं तुझसे मिलता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना, तेरा यीशु ये कर देगा तब मैं विश्वास करूंगा, तुम्हारा प्रभु ये कर देगा तब मैं विश्वास करूंगा। अरे बाबा, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे वो लोग बोलते पहले कर दे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करता है मैं उसके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को करता हूँ। वहाँ बोला करेगा तो मैं विश्वास करूंगा, लेकिन खुदा का, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विश्वास करने से तुम देखोगे। समझ में आ रही है बात? बहुत लोग बोलते जब तक यीशु नहीं करेगा मैं फेथ नहीं करूंगा, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं और मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर को सारी महिमा। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास अंधे की वस्तु का प्रमाण है। अंधे की वस्तु हम विश्वास से चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है विश्वास के द्वारा हम बड़े बड़े कामों को और चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं कि किस तरह पौलुस और सिलास भी बंदीगृह में थे, तो वो लोग भी सोच सकते हैं ना कि प्रभु मैंने आपके लिए प्रचार किया, आपके वचन को फैलाए, लोगों को चंगाई दी और अच्छे काम के चलते प्रभु मुझे जेल में डाल दिया। तो वो लोग भी सोच सकते थे कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, तभी तो हम जेल में हैं। ये सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते थे? अगर वो बंदीगृह में वो बोल सकते थे कि हम अच्छे काम किए, वचन प्रचार किए, चंगाई दिए, उसके बावजूद भी हम जेल पर चले गए, इसका मतलब प्रभु हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 में आप अगर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि जब पौलुस और सिलास आधी रात को जो
उनके हाथ पर बंधे हुए हैं, उनका एक एक चीजों में सिकड़ी लगा होगा, लोहा वाला या लकड़ी का कुछ भी ऐसा बंधा होगा, उस जगह वो सो सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में भी वो वहां पर क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब वो आराधना कर रहे थे, वहां प्रभु की उपस्थिति आई और क्या हुआ? बंदी गृह दो गया और जितने सारे कैदी थे उनके सारे बंधन टूट गए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मतलब परमेश्वर ये बताता है कि हर दम हर घड़ी वो आपके साथ है, उसका प्रेजेंस आपके साथ है, जहां भी आप उसे पुकारेंगे वो आपके साथ है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि प्रभु कहता है संकट में अति शीघ्र से अगर कोई मिल सकता है तो हमारा परमेश्वर है। जब झील में तूफान आई तो क्या वहाँ प्रभु नहीं था? प्रभु था। जीवन रूपी झील में भी आंधी और तूफान आते हुए रहते हैं। बाइबल ये नहीं कहते कि जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आएगी, जीवन में दुख और तकलीफें आएंगी, लेकिन उन तकलीफों में भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। पतरस एक बार बड़े ताव से कहता है, पतरस कहता है प्रभु अगर तू ही है तो मुझसे कह मैं इस पानी पर चल के आऊं। परमेश्वर कहता आ, और जैसे वो पानी पर चल कर आता है और जब वो देखता है कि वो पानी में चल रहा, पीछे की ओर मुड़ता है तो डूबने लगता है और वो कहता प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर तुरंत अपना दाहिना हाथ दे करके उसे बचा लेते हैं। प्रेजेंस, परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वचन कहता है, गीत में भी लिखता है यीशु मुझे आगे पीछे घेर रखा है। उसका दाहिना हाथ आपके सर पर रखा हुआ है। प्रभु आपको आगे पीछे घेर रखता है और उसका दाहिना हाथ आपके ऊपर रहता है। आमीन, आमीन। अब मैं आपको पहला जो बता रही हूँ कि परमेश्वर कैसे आपके साथ है और कैसे वो आपके लिए लड़ता है, इस पॉइंट को जानिए। अगली बार जब आते हैं तो अपने साथ डायरी और कोई पेन को भी लेकर आए और बाइबल को भी साथ में पकड़िए, तभी इन चीज़ों को जो परमेश्वर भेज देता है ना, उन चीज़ों को आप नोट कर सकें और घर में बैठ के मनन भी कर पाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहले आपके जीवन में शैतान के सारे योजनाओं को एक्सपोज कर देता है। परमेश्वर आपके साथ जब रहता है ना, और वो आपके साथ है भी, वो क्या कहता है? शैतान के सारे योजनाओं को, सारे प्लान को क्या करता है? आपके सामने प्रकट कर देता है। यीशु की स्तुति हो। तब आपको समझना चाहिए कि प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। परमेश्वर कैसे आपको बताता है? मालूम है, दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा, तंत्र विद्या, जादू टोना, छल, जो भी आपके विषय में शैतान करता है ना, प्रभु उसको प्रकट करता है। कैसे? वचन से, दर्शन से, परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा परमेश्वर शैतान के सारे कामों को एक्सपोज करता है, सारी योजनाओं को बताता है। जब आप दुआएं करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपको बताते हैं आपके घर में ये हो रहा है। ये कैसे होता है? परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा भी शैतान के कामों को एक्सपोज करता है, वचन के द्वारा भी आपको बताता है, दर्शन के द्वारा भी आपको बताता है। परमेश्वर ये आपके लिए करता है। हर जादू टोना के सारे कामों को परमेश्वर खुलासा कर देता है। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं वचन, पहला राजा के पत्र में देखते हैं, ग्रंथ में देखते हैं कि कैसे एलिया के खिलाफ अहाब राजा षड्यंत्र कर रहा था और परमेश्वर ने उसे एक्सपोज कर दिया। उसने एलिया को बताया कि देखो अहाब तेरे लिए प्लान कर रहा है, ऐसा ऐसा करेगा। तब वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर आपके घर के विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध, आपके जीवन के विरुद्ध जो दुष्ट की योजनाएं होती हैं, उन सारे दुष्ट की योजनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पहले ही एक्सपोज करता है। तब समझ जाना कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर बताता है कि वो आपके लिए लड़ रहा है। अगर कोई आपके लिए जादू टोना भी करता है ना, परमेश्वर उसको भी एक्सपोज कर देता है। कैसे एक्सपोज करता है? दर्शन से, वचन से, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। नए नियम में भी परमेश्वर ने बता दिया था, नए नियम में भी प्रभु ने बताया था कि किस तरह परमेश्वर दुष्ट को मारने वाला है। एक टाइम ऐसा भी आया था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को बताते हैं और कहते हैं कि पतरस, मैं क्रूस पर जाने वाली मेरी मृत्यु होने वाली है। और पतरस कहता है नहीं नहीं प्रभु, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलता है ना,
तो वहाँ पे यीशु ने क्या है, शैतान मुझसे दूर हो, जो परमेश्वर ने मुझे कहा उसे पूरा होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर क्रूस पर इसलिए गए ताकि शैतान लज्जित हो और शैतान हराया जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरा, जब प्रभु आपके साथ होता है तब आपके जीवन में क्या मिलता है? जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो परमेश्वर का ग्रेस आपके साथ होता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। जब वो आपके साथ होता है और आपके लिए जब वो लड़ता है तब परमेश्वर का फेवर आपके साथ होता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा। अगर हम इस चीज को देखें, जरा ध्यान से देखें, हम जो एस्तर प्रार्थना मंडली चलाते हैं, ये क्या है? एस्तर के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ। एस्तर एक मामूली लड़की थी और परमेश्वर के साथ चलती थी, परमेश्वर के साथ उसका जीवन चलता था, उसका चाचा भी मोर्देकै भी प्रभु के साथ चलता था। लेकिन एस्तर जो एक मामूली लड़की थी, परमेश्वर ने उसे राजमहल पहुंचा दिया और वहाँ पे दुष्ट हामान, शैतान हर जगह काम करता है, देख लीजिए, परमेश्वर पुराने विधान से बता रहा है। वहाँ दुष्ट हामान एस्तर के पूरे खानदान को, उसके चाचा को, उसके पूरे जितने यहूदी वंशज है उन सबको मारने के लिए प्लान करता है। और वहाँ पर देखिए प्रभु का अनुग्रह कैसे प्राप्त हुआ। एस्तर प्रभु के साथ चलती थी, एक मामूली सी लड़की थी और प्रभु का अनुग्रह उसके साथ हुआ और परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया और साथ ही साथ उसे पटरानी भी बनाया, उसे एक ऊंचा ओहदा दिया। जब प्रभु का अनुग्रह एस्तर के ऊपर हुआ, उस समय पुराने नियम में राजाओं के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, किंग के पास आप डायरेक्ट खड़े नहीं हो सकते थे। कुछ किंग जब तक आपको नहीं बुलाएगा, राजा जब तक आपको नहीं बुलाएगा, आप तब तक उसके उस जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन जब एस्तर रानी के पूरे परिवार को मारने का षड्यंत्र हुआ, उसके पूरे वंश को, उनके जितने भी संगी साथियों को मारने का प्लान हुआ, एस्तर रानी ने क्या किया? 3 दिन उपवास किया और उपवास के चलते और प्रभु के साथ चलने के कारण उसके ऊपर खुदा का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने राजा चेर्स के मन में कार्य किया। और जब एस्तर राजा चेर्स के पास गए तो राजा चेर्स का अनुग्रह भी उसे प्राप्त हुआ, जिस वजह से वो दुष्ट हामान के सारे कामों को, शैतान के सारे कामों का खुलासा करी और परमेश्वर ने उस दुष्ट हामान को भी मार दिया। जो उसके चचा के लिए उसने बड़ा सा फंदा खंबा खड़ा किया था कि उसको फांसी दे, उसी बड़े से खंबा में हामान की मृत्यु हो गई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप तब समझ जाना कि प्रभु आपके साथ है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसका फेवर, उसका अनुग्रह भी आपको मिलता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तीसरी बात यह है, जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब आपके अंदर एक शांति महसूस होती है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब आपके साथ होता है ना, तो परमेश्वर की शांति भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाती है। परेशानी में भी आप अपने अंदर में एक पीस को पाएंगे, एक शांति को पाएंगे, एक अलग ही शांति जो संसार नहीं देता। क्योंकि यीशु कृष्ण ने यूहन्ना में कहा, मैं वो शांति तुम्हें देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज लोग देखिए, बड़े से बड़े घराने के लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन है, कितने जगह से बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। शांति पाने के लिए हिल स्टेशन चल जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन क्या उनको शांति मिलती है? वापस आके वही काम का टेंशन, वही बिजनेस का टेंशन। लेकिन हम क्रिस्त लोगों को जब हम यीशु के साथ चलते, परमेश्वर के साथ चलते, हमारे जीवन में टेंशन से, परेशानी है, दिक्कतें हैं, विपत्तियां हैं, बिगड़े हुए हालात हैं और हम फिर भी प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे साथ रहती है। आपने महसूस किया है? मैंने महसूस किया है। मैं हर बिगड़े स्थिति में भी, कितना भी बड़ा परेशानी आती तो फिर भी मुझे शांति मिलती, क्योंकि जानती हूँ वो शांति, अनंत शांति ईश्वर ही हमें देता है। फिलिपियों की पत्री नए विधान, नए नियम, फिलिपियों के अध्याय 4 के 13, 14, 15 में आप पढ़ना, वो लिखता है वो आपको ऐसी शांति देगा जो सारे संसार की शांति से भी परे है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रॉब्लम में भी आपको शांति मिलेगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तब आप समझ जाना, जब आप प्रॉब्लम में भी रहते हैं, आप दिक्कतों में भी रहते हैं और आप प्रभु के साथ चलते हैं और आपके अंदर में वो पीस रहता है,
तब आप समझ जाना, तब आप जान जाना कि प्रभु आपके लिए लड़ रहा है, प्रभु आपके लिए कुछ कर रहा है, आपके हालातों पे कुछ कर रहा है, आप जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हो उस जगह में प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। तभी तो आपके अंदर इंटरनली पीस है, वो शांति है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। दूसरा, जब प्रभु आप कितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए? 3। चौथा ये है, जब प्रभु आपके साथ होता है ना, तो परमेश्वर आपको बुद्धि भी देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो आपके साथ होता है तो आपको विजडम से भरता है। विजडम के साथ यहाँ 2 लोगों की भी बात होती है, एक मूर्ख की, एक बुद्धिमान की। मूर्ख लोग हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आप देखना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेंगे, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के प्रति कमेंट कर देंगे, छोटी छोटी बातों के लिए वो छोटी सी बात को तीर का ताड़ बना देंगे, हर जगह वो बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन बुद्धिमान वो होते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा लड़ाई को क्या करते हैं? शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे ठीक है, मैं जो हो गया माफ कर। बुद्धिमान लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लड़ाई से दूर रहे, चुगली चपाटी से दूर रहे, शांति के जीवन को बिताएं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, दुष्ट लोग हमेशा क्या करते हैं? हानि का प्लान करते हैं। अगर कोई आपके लिए कुछ कर देता है, मान लो आपके विरुद्ध या आपके बच्चों के विरुद्ध कुछ कर देता है, तुरंत दुष्ट क्या करेगा? तंत्र मंत्र करने वाले के पास चला जाएगा, जादू टोना करने वाले के पास चला जाएगा। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे घर को ऐसा किया, उसने मेरे बच्चे को ऐसा किया, उसने मेरे पति के विरुद्ध ऐसा किया। तुरंत जा करके जादू टोना वाले के पास जाकर आपके घर की हानि की कल्पना करता है, तंत्र विद्या करने की कोशिश करता है। ये दुष्ट का काम कौन करता है? मूर्ख लोग, है ना? मूर्ख लोग करते हैं। और उससे क्या होता है? प्रॉब्लम निकलता है। दुष्ट लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, मूर्ख लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। मैं आपको बता रही हूँ, नीति वचन आप पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि मूर्ख लोग हमेशा सिंहों की मार में पड़े रहते हैं, हमेशा दुष्ट के फंदों में पड़े रहते हैं। अगर हम इसका प्रेजेंट उदाहरण देखें, दानियल की पुस्तक में, दानियल गुलामी के देश में गया, वहाँ दानियल को बोला कि हमारी कंट्री का भोजन खा, हमारी कंट्री का वस्त्र पहन, हमारी कंट्री के लोगों के साथ रहे। दानियल ने बुद्धिमानी से काम लिया। कैसे? दानियल 3 टाइम दुआ करता था। दानियल की पुस्तक पढ़िएगा, दानियल 3 टाइम यरूशलेम की ओर खिड़की को खोल करके घुटने में आके प्रार्थना करता था। दानियल ने सबसे पहले वहाँ के खाना को क्या किया? रिजेक्ट किया। दूसरा, वहाँ के वस्त्र को रिजेक्ट किया। तीसरा, भीड़ के साथ, उन्हें चुगली चपाटी करने वालों की संगति के साथ भी वो अलग रहा, उस भीड़ से भी वो अलग रहा। और जब वो अलग रहा तो दुष्ट ने प्लान क्या किया? चलो इसे क्या किया जाए? सिंहों की मान में डाला जाए। लेकिन फिर भी दानियल क्या डरा? दानियल क्या उस जगह बोला कि नहीं, मुझे ऐसा करना वैसा करना? परमेश्वर उसको दुष्ट के प्लान को एक्सपोज किया कि दानियल देख, तुझे सिंहों की मान में डाला जाएगा। लेकिन दानियल अपने बचाव के लिए राजा के पास नहीं गया, हालांकि राजा का फेवर उसके साथ था। कई बार हम क्या करते हैं? अपने प्रॉब्लम को देख के इसके पास उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन दानियल से सीखिए। दानियल के पास फेवर था, राजा का फेवर था, क्योंकि राजा दानियल से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि दानियल सिंहों की मान में जाए, पर दानियल राजा के पास नहीं गया, वो शांत रहा। बुद्धिमान लोग हमेशा शांत रहते हैं, बुद्धिमान लोग हमेशा चुपचाप रहते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा। वो शांत होकर के क्या किया? वापस से प्रभु के पास ही गया और प्रभु से ही प्रार्थना करने लगा। क्या राजा से दुआ करने गया? क्या राजा से उसने कहा कि राजा मैं तेरे लिए इतना काम किया कि मुझे फेवर दे दे? नहीं, दानियल को दर्शनों की बातों का भेद मालूम होता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वो कभी भी राजा से फेवर लेने नहीं गया। दुष्ट के प्लान को प्रभु ने उसके जीवन में एक्सपोज भी कर देके देखो तुझे सिंहों की मान में डाला जाएगा। लेकिन फिर भी दानियल जानने के बावजूद वो राजा के पास, किसी मंत्री के पास नहीं गया, वरन वो परमेश्वर के पास घुटना टेकर प्रार्थना करने लगा, शांत रहकर। और उसे क्या किया? सिंहों के मान में डाला गया। तो क्या सिंहों ने सिखाया? परमेश्वर कहता है सिंहों से, अगर तूने मेरे दास दानियल को छुआ भी तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। वो पहली बार सिंहों का देख लेना, सिंह जो शेर होता है ना, वो मांसाहारी जीव है, वो मनुष्य को भी देखेगा तो खा ही लेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने बाइबल में पढ़ा कि इतने सारे सिंहों का मुंह को परमेश्वर ने बंद करके रखा। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद।
जब प्रभु आपके साथ रहता है, वो आपकी युद्ध रहता है, वो आपको विजडम देता है, वो आपको बुद्धि देता है। इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलोगे, इस कंडीशन से आप कैसे निकलोगे, इस हालात से आप कैसे निकलोगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की धन्यवाद। परमेश्वर कहता है जब भी आपके जीवन में कोई टेस्टमनी आती, कोई गवाही आती है, उस गवाही में अपनी पढ़ाई नहीं, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसे कैसे कामों को किया। आमीन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 5वां पॉइंट, परमेश्वर बताता है जब वो आपके साथ होता है तो परमेश्वर का एक अलग ही आनंद आपके साथ होता है। जब प्रभु आपके साथ होता है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहती है, तो आपके अंदर एक अलग ही जॉय, आनंद रहता है। हैप्पीनेस नहीं, जॉय और हैप्पीनेस में अंतर है। हैप्पीनेस में जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को लव गिफ्ट देते हैं, तो इसकी अलग ही खुशी होती है। लेकिन जॉय, जो आनंद है, वो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हैप्पीनेस चीजों पर, साधनों पर टिका हुआ है, लेकिन जॉय जो है वो प्रभु के पद से मिलती है, प्रभु की उपस्थिति में मिलती है। अभी हमने स्तोत्र संहिता को पढ़ा हुआ, आपने क्या लिखा? प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के नजदीकता में क्या की भरपूरी है? आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर हमारी विकट परिस्थिति में भी हमें आनंद से भरता है। कठिन समय में भी परमेश्वर हमें आनंद से, उस रिजॉइस से भर देता है जिसके कल्पना से परे है। तब समझना प्रभु आपके लिए लड़ रहा है, तब समझना प्रभु आपके साथ है, तभी तो आपके अंदर रिजॉइस है, तभी तो आपके अंदर आनंद है, जॉय है। जब आपके लिए कोई लड़ता है ना, तो आपके अंदर वो पीस होता है और परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लास्ट पॉइंट में आती हूँ, जब परमेश्वर का आनंद, अनुग्रह आपके साथ होता है, जब आप प्रभु के साथ होते हैं और प्रभु का आनंद, प्रभु का अनुग्रह जब आपके साथ होता है ना, तब आप कुछ अचीव करते हो और आपकी आशीष डबल 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 हो जाती है। बोलिए डबल 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 हो जाती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लास्ट पॉइंट में जो बता रहे इसको ध्यान से सुनिएगा। जब प्रभु आपके साथ होता है, उसका आनंद, उसका अनुग्रह और उसके द्वारा जो आपको अचीवमेंट, जो प्रतिफल मिलने वाला है, वो डबल 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 हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक सीजन ऐसा आता है कि आपने बहुत मेहनत की, एक सीजन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और एक सीजन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपकी यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और परमेश्वर जब उस काम को करता है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ एक छोटी सी संगति को करते हैं, जो चीजें आपके जीवन में स्वयं से नहीं हो पा रहा, वो संगति में हो जाता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, संगति प्रार्थना में बहुत ब्लेसिंग है। लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा हुआ, मैंने लगा हुआ भी है, 3:16 में लिखता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब संगति करते हैं, जब हम ये झुंड मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना का उत्तर आपको इतने सालों से नहीं मिला है, वो प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप संगति करने लगते हैं, जब प्रेयर वाले लोगों से जुड़ना प्रारंभ करते हैं, संगति करने, अचानक से देखते हैं कि जो काम आपका नहीं बन पा रहा है, वो काम बन गया। अचानक से देखते हैं, अरे प्रभु, मैंने तो इससे मांगा भी नहीं था और प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष दे दी। अचानक से देखते हैं, जो काम, जो आप जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, इतने टाइम से नहीं पड़ा, अचानक से देखते हैं वो काम हो गया। परमेश्वर कहता है, तू करता जा, प्रतिफल की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। आप जिस क्षेत्र के लिए इतने टाइम से, जिस हालात के लिए इतने टाइम से दुआ कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा, अचानक से देखते कि वो रिजल्ट आ गया, अचानक से देखते कि वो रास्ते खुल गए, अचानक से देखते कि परमेश्वर ने आपके वो सारे काम को, सारे रास्तों को खोल दिया, वो डबल ब्लेसिंग का डोर आपके लिए खोल दिया। अभी अगर मैं सिंपली कहूँ, सिस्टर सिल्विया के लिए इतने टाइम से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी और अचानक से परमेश्वर ने इसके कोप को खोल दिया। कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी आशीष है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अचानक से हमारा परमेश्वर कहता है,
अगर आपको बच्चा आने में विलम्ब हुआ है, आपकी शादी होने में विलम्ब हुई है, तो जान लेना उस हालात पर, उस कंडीशन में, आपके शरीर पर, उस हालात पर, उस जगह प्रभु आपके लिए काम कर रहा है। उस जगह पर प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। उस जगह को, उस हालात को प्रभु ठीक करने के लिए लड़ रहा है। पर आपको और मुझे क्या करना है? दुआ करना है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना है। पता है, परमेश्वर अपने समय पर उस जगह को ठीक करेगा और अपने समय पर आपको फल दे देगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कहता है? शैतान, अगर मैं कहूँ, जिस तरह अय्यूब का शैतान ने सब कुछ छीन लिया। अय्यूब कोई गलती नहीं किया था, फिर भी अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। पर अय्यूब ने हर बात में परमेश्वर को प्रेस किया। और एक टाइम ऐसा आया, शैतान ने जितना उसका छीना था वो सब प्रभु ने लौटा दिया। वरन लौटाया ही नहीं, दुगना 4 गुना उससे लौटा दिया। और जितने उसके बच्चे डेड हो गए थे, बाइबल बताती कि इजराइल में अय्यूब की बेटियों के जैसे सुंदर और कोई लड़की ही नहीं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर उस जगह काम कर रहा है जहाँ आपको अभी तक बच्चा नहीं हुआ ना, उस जगह में प्रभु काम कर रहा है, ताकि अपने टाइम पर वो फल को दे दे। जहाँ आपका शादी नहीं हुआ, उस जगह प्रभु काम कर रहा है, ताकि अपने टाइम पर आपको बच्चा मिल जाए, आपकी शादी हो जाए। परमेश्वर उस जगह काम कर रहा है जहाँ आप कर्जे में फंसे हुए। मैंने कहा ना, परमेश्वर का प्रेजेंस हमेशा आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं। प्रभु निरंतर आपके साथ होता है। आप अपने डिले को देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मेरे को अभी तक बच्चा नहीं आया, मेरे को अभी तक शादी नहीं हुआ, मेरे को अभी तक घर नहीं मिला, मेरे को अभी तक कर्जा खत्म नहीं हुआ। आप इस डिले को देख रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं देख पा रहे कि उस जगह पर, उस हालात पर, उस कंडीशन पर, उस परिस्थिति पे प्रभु आपके लिए काम कर रहा है। प्रभु आपके लिए काम कर रहा है। आपको सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, यीशु की स्तुति करना है, वचनों को पढ़ना है, उपवास करना है। प्रार्थनाएं आशीष को लाती हैं, लेकिन वचन बंधनों को भी तोड़ता है। आराधना बंधनों को भी तोड़ता है। वचन आपको फलवंत करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हर जगह, हर उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, जहां आप अपने जीवन में डिले को देख रहे हैं। अगर कुछ काम अभी तक नहीं हो पाया धीरे दादा, कुछ काम अभी तक अगर रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब यह मत समझिए कि प्रभु कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा। डिले अगर हो रहा तो जान लेना कि प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ बड़ी योजना को लाने जा रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति है। प्रभु कहता है, मैं तेरे हर परिस्थिति में काम कर रहा हूँ। मैं तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम संसारिक कामों से उसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का स्पिरिचुअल वे से देखो, मैं तुम्हारे लिए वो काम कर रहा हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। पर जब प्रभु हमारी लड़ाई को लड़ रहा है, प्रभु हमारे साथ है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना? लड़ाई करनी है। क्या लिखा है निर्गमन 14:14 में? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें क्या रहना है? चुपचाप रहना है। आपको सिर्फ शांत रहना है, आपको चुपचाप रहना है और अपने सारे प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख चढ़ाना है। प्रार्थनाएं कुछ देर के लिए आपको ब्लेसिंग देती हैं, आशीष लाती हैं, लेकिन जो वचन और प्रार्थना करता है, उनके जीवन में डबल 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 ब्लेसिंग आती है। प्रार्थना, वचन और फास्टिंग हमारे जीवन में होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप आराधना भी करिए। आराधना बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना कुछ वक्त के लिए रोकी जा सकती है, लेकिन आराधना कभी नहीं होती। तो आप जान गए इस 6 पॉइंट से कि प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैं एक बार फिर से पॉइंट को जल्दी दोहरा देती हूँ। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो क्या होता है? पहला पॉइंट, परमेश्वर शैतान के सारे प्लान को एक्सपोज करता है। दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्राप्त होता है। तीसरा, आपको शांति महसूस होती है। चौथा, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो चौथा, आपको परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त होती है। और पांचवा, आपको परमेश्वर क्या करता है? एक अलग ही आनंद देता है। और छठा, आनंद, अनुग्रह और डबल ब्लेसिंग को परमेश्वर देता है। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया। जब प्रभु आपके साथ चलता है और प्रभु आपके लिए लड़ता है। मैंने कहा ना, चिन्हों का परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, चमत्कारों का परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। बाइबल बताती है
परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम चुपचाप रहो। आपके हर हालात पर, बच्चा होने की जगह पर, शादी होने की जगह पर, घर बनने की जगह पर, कर्जे की जगह पर, सीधे तुम्हारे जीवन में भी, या अगर तुम दादा आपके जीवन में भी, हर उस परिस्थिति में परमेश्वर काम कर रहा है। इवन तुम जिस कंडीशन से गुजर रही हो, उस जगह में भी परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है। भले तुम्हें संसारिक आंखों से नहीं दिख रहा बेटा, लेकिन स्पिरिचुअली वे से परमेश्वर तुम्हारे लिए भी लड़ रहा है। जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने चीट किया, परमेश्वर कहता है उसे तुम श्राप मत दो, उसे तुम बद्दुआ मत दो, वरन अपने सताने वाले को क्या करो, आशीष दो। पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। और अपने समय में परमेश्वर तुम्हारे लिए वो काम को कर देगा। जिस चीज से तुम फंसी हो, वहां से परमेश्वर तुम्हें निकालने जा रहा है। आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। आइए हम आज का दान और अंतिम